मेरे जीवन के सबसे बड़े और प्रथम गुरु हैं आप। इस जीवात्मा के मात्र गुरु ही नहीं, सद्गुरु हैं आप। गुरु तो जीवन में कई आए, भिन्न भिन्न क्षेत्र में अलग अलग विषय समझाए, पर सद्गुरु वो जो भगवत भक्ति और ईश्वर की ओर लेकर के जाए, जो हमें अक्षर ज्ञान दे, वो शिक्षक। आचार्य जिनका आचरण धारण कर सके अथवा जो यज्ञ आदि कर्म करे, स्वयं अध्ययन कर विषय के मर्म को समझ हृदय में धारण कर कंठस्थ करे, वो अध्यापक। और जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, वे कहलाए गुरु, जो करते उचित पथ प्रदर्शक। भगवान अवधूत की भांति गुरु तो जीवन में कई सारे हो पाए, पर प्रभु से मिलवाने वाले सद्गुरु एक ही कहलाए। संसार कहे कि प्रथम गुरु जन्म देने वाली माता हुई, वो भी सत्य है, पर साथ ही मुझे तो जन्म से ही आपकी अनुभूति का आभास हुई। आप मेरे आचार्य, मेरे शिक्षक, मेरे पिता, मेरे संरक्षक, कभी किसी कृत्य पे मेरे आलोचक तो कभी मेरे सबसे बड़े प्रशंसक। मेरे भीतर के अवगुणों को बड़े जतन से शनैः शनैः आप चुनते चले गए। जो बात कभी मन में भी नहीं कही, जाने कैसे आप वो सब सुनते चले गए। बस कोई थोड़ा अलग विचार जैसे ही जहन में आए और आपका परीक्षा लेना हो जाए शुरू। कभी मैं फेल हुई, कभी पास तो कभी माइनस में गई। हर एक क्षण शिक्षा देते हैं मेरे पिताश्री रूपी गुरु। पिता रूप में तो करुणा का सागर हैं आप। मुझसे अथाह प्रेम करते, हर लेते मेरी हर पीड़ा ताप। कई बार तो मेरे किसी पूर्व जन्मों के पापों का भोग भी स्वयं पे ले लेते, जिससे ना हो मुझे कोई भी कष्ट या संताप। गाहे बगाहे मेरे प्रायश्चित में भी सहभागी बनते हैं। कर्म के दंड का भोग हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। कहने के लिए आधा होता है, पर मुझे बस 10% दे, स्वयं 90% अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरी किसी भूल पर जब आप मुझसे रूठ जाएं, फिर थोड़ा रोक कर कुछ गाने गाकर आपको मनाया जाए। जन्म से ही प्रत्येक क्षण मेरा हाथ पकड़कर आप सदैव मुझे कुछ न कुछ सिखाते आए। मेरा भी संसार में कभी किसी से किसी तथ्य पे क्रोधित हो जाना और वो सारा रोष गुस्सा आप ही पर आकर निकालना, आपके पेट में मेरा थोड़ा लाड प्यार गुस्से से गुम देना और आपका उसे भी गुदगुदी समझ सहर्ष प्रेम से स्वीकारना। गुरु स्वरूप में कुछ कड़क हैं आप, पिता स्वरूप में उतने ही कोमल। अपनी इस नालायक पुत्री का कभी हाथ मत छोड़ना पिताश्री। मैं तो शून्य हूँ, आप और माता ही तो हैं मेरा सर्वस्व, जगत शक्ति और बल। भक्तों वाला कोई गुण नहीं मुझ में, फिर भी आप मुझसे इतना प्यार करते हो। इस माया रूपी संसार में बड़े जतन से संभाल कर मेरे प्रत्येक कार्य में मेरे साथ खड़े रहते हो। मेरे पास आपके मंत्र नाम जप का कोश नहीं, पर सतत निरंतर आपका चिंतन है, जो आपकी कृपा से आप ही ने प्रदान किया है। कुछ भी करो, आपको साथ लिए चलता मेरा मन है। मात्र प्रेम के अतिरिक्त मुझे और कुछ आता भी नहीं और ना ही कुछ और हो पाए। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, स्नान ध्यान दान जप, आते जाते, मोबाइल या टीवी देखते, जीवन में कोई भी कार्य करते हुए अथवा कोई कार्य ना करते हुए, सतत निरंतर प्रत्येक क्षण आपका स्मरण, आपका चिंतन, आपसे और माता से बातें करते रहना, यही मुझे आता है, यही मेरी सेवा है। और कोई सेवा ना तो मुझे आती, ना ही मुझसे हो पाए। मुझे ज्ञात है आप दोनों को मेरा गीत गाना बहुत भाए। वो मैं गाती हूँ जिससे आप दोनों को कुछ प्रसन्न किया जाए, आप दोनों का रंजन, आप दोनों को रिझाया जाए। उसमें भी बड़े जल कुकड़ू हो आप।
एक बार जो गाना आपके लिए गा लिया बस फिर वो किसी और के लिए ना गाया जाए, भले ही वो माता क्यों ना हो। पता है मुझे इस कंठ में आप ही समाए और स्वर के माध्यम से बाहरा आप ही गुनगुनाए। पिताश्री, मुझ पागल से इतना प्यार करने के लिए धन्यवाद। मुझे भक्ति, प्रेम, करुणा और चिंतन प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मेरा सर्वांग सर्वस्व आप और माता हो। मुझ अवगुणों की खान को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। मैंने बाल्यकाल से सदैव आपकी तरह बनना चाहा। धीर, गंभीर, ज्ञानी, ध्यानी, दानी, चमत्कारी नहीं, वो तो सिद्धियों से सहज ही हो जाए। आपकी भांति वीर, परोपकारी, शांत चित्त, आनंदमयी मौनी। मैं आपको अर्पित करूं अश्रु रूपी जल, पुष्प रूपी मन, भाव रूपी नैवेद्य, इत्र रूपी आलिंगन। गुरु पूर्णिमा का प्रणाम स्वीकार कीजिए पिताश्री रूपी गुरुदेव। मेरा मन कुछ घायल है, आप हाथ में ले लीजिए इसकी लगाम देव। इस मन के कारण ही कभी किसी से प्रेम, किसी से उपेक्षा, कभी उलाहना, कभी शिकवा, इन सब से उबार के इस मन के प्रत्येक भाव को मार दीजिए महादेव। आई लव यू पिताश्री। सदैव रहे आपकी स्मृति, भले ही बाकी सब भूल जाऊं। आप और माता सदा बनकर रहे मेरी नियति। लव यू ऑलवेज। हगी। धन्यवाद।